हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में एरिटेरिया का बीपीएससी का बिहार प्राथमिक शिक्षा का जो है कक्षा 1 से 5 तक का जो है ये प्रैक्टिस नंबर 5 ऑप्शन वाला है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आज हम लोग इस सेट में जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट बहुत पसंद आएगा। इससे पहले कि आप सेट नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके सर्च करें, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। नहीं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सेट नंबर जो है 4 को इसमें डिस्कस करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा किया गया था। तो व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में जो किसके द्वारा किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो है व्यायाम मंडल की स्थापना जो है 1896 में किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और 4 दोनों हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था कब। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है यह असहयोग आंदोलन के समय हुआ था 6 फरवरी 1921 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1817 में पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पे हुआ था। तो पाइक विद्रोह जो है यह कहाँ पे हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा सी, उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में जो है 1817 में पाइक विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से किसने जो है 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किया था। तो इंडियन लीग की स्थापना जो किसने किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किया गया था। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत किया था। तो इजारा पद्धति जो किसने शुरू किया था, तो यह शुरू किया था जहादर शाह ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा जहादर शाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो 1857 के लेखक के कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा 6 के हो जाएगा बी, सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा। सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा जो है यह 1857 पुस्तक लिखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली का घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। तो दिल्ली का जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1929 में। 1929 में इसका राइट आंसर होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 1928 में जो है साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था और इसका गठन 27 में किया गया था। 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ था और 1932 में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो यह किए थे ऑप्शन नंबर सी डी.के. कर्वे ने। डी.के. कर्वे के द्वारा 1916 में जो है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार मुलाकात कब हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की पहली बार मुलाकात जो है यह हुआ था कब, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, इंडिया को डिवाइड करना है। तो इंडिया को डिवाइड करना है, यानी कि मान लीजिए ये इंडिया है, इसको डिवाइड करना है तो 2 भाग में करेंगे तो कौन करेंगे, तो राजेंद्र जी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र किसने तैयार किया था। तो यह तैयार किया था साइमन कमीशन ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। इसी को जो है साइमन कमीशन में श्वेत पत्र इसलिए कहते हैं कि सभी सदस्य क्या थे, तो गोरे लोग थे, यानी कि अंग्रेज थे, इसीलिए श्वेत पत्र साइमन कमीशन कहा जाता है। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था, जिस सबसे पहले जो है हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस क्षेत्र से विशेष बल दिया जाता है? तो हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। एक हंटर कमीशन या हंटर कमेटी जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के रिपोर्ट के लिए भी तैयार किया गया था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह किया गया था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था 1931 में, तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलिंगटन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा लॉर्ड वेलिंगटन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो पहले हुआ था, तो सही बताना है यहाँ पे कि खिलाफत कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। गांधी इवनिंग पैक्ट जो है यानी गांधी इवनिंग समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। साइमन कमीशन का बहिष्कार तो 1928 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स लखनऊ समझौता जो है ये कन्फर्म याद नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। आप लोग बताइए कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने तैयार किया था? तो प्रसिद्ध नाटक जो है अस्पृश्यता की बुराइयों के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने किया था? तो अस्पृश्यता की बुराइयों के उन्मूलन के लिए जो है अस्पृश्यता विरोधी लीग जो है की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी ने। भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो है यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1946 में। 1857 में जो है यह विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और जो है 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड आया था, रौलट एक्ट कानून लाया गया था और 1946 में जो है एक कैबिनेट मिशन आया था। क्रिप्स 42 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ये याद रखिएगा डेट। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो था। इसे बताना कि कौन असत्य है। तो ये सही है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दिया गया था, भी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, भी सही है। हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर केवल काले रंग के चित्रकारी थे, तो यह गलत है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों में जो थे काले रंग के नहीं बल्कि काले और लाल रंग के थे, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वेद में वर्ण शब्द पर पहली बार उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने लाया था? तो यह लाया था शिशुनाग ने। शिशुनाग ने जो है राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लाया था। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल के दौरान अदालतों की जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यह गलत है। उस समय सती प्रथा का प्रचलन था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम मानव जीवाश्म जो है नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। गंगा की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। इसे जो है भारत का राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो यह लिखा गया था किसके द्वारा? तो क्षुद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो यह किया था मूलराज प्रथम ने। मूलराज प्रथम के द्वारा गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किया गया था। नैनार कौन थे? तो नैनार जो था यह कौन थे? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 के ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर का सेव थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण किया था?
तो जिल ए इलाही की उपाधि किसने धारण किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान जो था कैकुबाद था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर वास्तविक कहेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कर दिया था और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, क्योंकि जो है वह कुछ ही समय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय मर गया था। औरंगजेब के आदेश पर जो है किस सिख गुरु को फांसी दिया गया था? तो यह दिया गया था गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था औरंगजेब ने। और जो गुरु अर्जुन देव को जो मृत्युदंड किसने दिया गया था? तो जहांगीर ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो बताना कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, तो यहाँ पे बताना है। तो खानवा की लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत की लड़ाई हुआ था 1526 में। फिर खानवा की लड़ाई हुआ था 1527 में। और जो है पान खा के फिर चंदेरी हो जाएगा, पान खा के चौसा के हो जाएगा 28 में, 1528 में। फिर हो जाएगा घाघरा के युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था यह आपका जो है 1527 में हुआ था, 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध जो है यह कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। और कनौज की लड़ाई जो है यह 1540 में हुआ था। और चौसा की लड़ाई जो है 1539 में हुआ था। तो निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन घटित हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का हो जाएगा खानवा की लड़ाई। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया किसको? तो यह RRR को चुना गया है, RRR को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका जो है एक गाना है जिसका ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है नाटू नाटू को। किस ITI संस्था द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओसीबन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया किसने? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, IIT मद्रास ने किया। कौन? IIT मद्रास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो का संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो नासा और इसरो का संयुक्त रूप से विकसित किया गया उपग्रह कौन हो जाएगा? तो निसार हो जाएगा। क्या? निसार। भारत में अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता गया? तो यह जीता गया आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से क्यों नहीं? क्योंकि जो है यह इंग्लैंड को जो है 7 विकेट से हराकर जीता गया था। किसको? इंग्लैंड को। निम्न में से किसे वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया? तो वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जो किसको दिया गया? तो यह आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलिया मीर को। अगला प्रश्न दिया गया है कि फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडियन के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका 14वां संस्करण जो है कर्नाटक के बंगलौर में किया गया था आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किससे नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को जो है 2023 में चुनाव आयोग ने जो है बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया मैथिली ठाकुर को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? तो यह लागू किया गया कब से? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2023 से। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा मुंगेर में। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्भरता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्भरता का स्तर सर्वाधिक रहा है? तो यह रहा है कहाँ पे? तो बिहार में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा के विकास के लिए जो है विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसको दिया गया?
तो सही उत्तर हो जाएगा यह पुरस्कार जो है रुक्मणी बनर्जी को दिया गया। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा रुक्मणी बनर्जी को। सी द चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी जे चेंज मेकर योजना जो है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लिखा गया है, शुरू किया गया है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है पुरानी झीलों को उसको पुनर्निर्मित करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है यह रोम, इटली में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पुरुष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 48 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट पीरी जो थे। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण करता है? तो यह करता है नीला एवं लाल रंग। नीला एवं लाल रंग जो होता है यह प्रकाश जो है रंगों में सबसे अधिक करता है। पौधे की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो यह जो है स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरे पौधे में उपस्थित जो है ल्यूकोप्लास्ट टिश्यू को अवर्णीय लावक का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है तो ऑप्शन नंबर 4 खाद्य संग्रहण में सहायक करना। निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन है? तो मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी जो है आपको जगह अरेखित पेशी। ऑप्शन है इसका सही उत्तर जगह। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन जो है किसका नाम है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ई का। ई के विटामिन का नाम है टोकोफेरॉल, तो ये याद रखिएगा। विटामिन डी का क्या नाम है? तो विटामिन डी को जो है और विटामिन सी को और विटामिन B12 को। तो विटामिन सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स रोग जो है निम्न में से किसके कारण होता है? तो एड्स रोग जो होता है यह होता है HIV के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आमाशय की दीवारें स्रावित होती है, तो मनुष्य की आमाशय की दीवारें से स्रावित होती है क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जठर रस जो स्रावित होता है मनुष्य की आमाशय की दीवारों से। ब्रेक की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापते हैं? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई जो है ये अल्टीमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? तो ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा को खिली जो है रूपांतरण कर सकते हैं। क्या चीज? रूपांतरण। डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल में मत संबंध को दर्शाइए। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच दर्शाना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C/5 और F-32/9 हो जाएगा। वायु दाब मापी में पाठ्यांक अचानक गिरना, तो अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान की संभावना होती है, आंधी तूफान। ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम हो जाएगा, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? तो अवरोही मन होता है कि घटते क्रम। तो सबसे अधिक किस में हो जाएगा? तो सबसे अधिक हो जाएगा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। विद्युत का उत्तम चालक है, तो विद्युत का उत्तम चालक देखा जाए तो चांदी होता है। 62 का 4 चांदी होता है, लेकिन चांदी को उपयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि तार में, क्योंकि यह महंगा पड़ जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिल्वर निम्न में से किसका अयस्क है? तो सिल्वर नाइट जो अयस्क है किसका? तो सोना का। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है? तो CO2 को जो शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? तो किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षाओं की संख्या जो होती है यह 7 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि जो है वह अंतिम कक्षा में जो अष्टक अपना पूरा किया हो रहा था, इसलिए 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसमें जो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो परम शून्य ताप का जो मान होता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 68 का हो जाएगा 4 -273 डिग्री सेल्सियस। मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है। तो मोनाजाइट तो सभी लोग जानते हैं कि यह जो है थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संघटक क्या हो जाएगा। तो रोल्ड गोल्ड जो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तांबा 90% और एल्यूमिनियम 10%, इसी को जो है कृत्रिम सोना कहा जाता है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र, तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C4H10। वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और जो है मौन रहने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, जबकि हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो यह वर्णित किया गया अनुच्छेद कितना में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 में। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भारत में आम चुनाव जो है यह प्रादेशिक प्रतिनिधि पर आधारित है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्ययोजित प्राधिकार का। प्रत्ययोजित जो है प्राधिकार को जो प्रयोग राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान की समर्थित सूची की धारणा किस देश से लिया गया है। तो समर्थित सूची जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी ऑस्ट्रेलिया से। निम्न में से किस विधि को समझ समानता से छूट प्रदान की गई है। तो यह छूट प्रदान किया गया कितना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में सूचना अधिकार अधिनियम कब जो अधिनियमित किया गया था। तो यह अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 को। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है। तो यह आपका हो जाएगा विवाह का अधिकार जो है नहीं आता है, जबकि शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर और शिक्षा ये आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। तो यह जो बल दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यह जो 74 से 78 तक चला था। लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन होता है। तो लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त इकाई जो है सीडबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया गया था। तो यह किया गया था शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा प्रशांत महासागर के ठंडे जलधारा है। तो प्रशांत महासागर के ठंडे जलधारा जो है हमबोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है हमबोल्ट है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल विद्युत। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17.7% जो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर है। निम्नलिखित में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है। तो पहला स्थान है किसमें। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध उत्पादन में। इको मार्क क्या होता है। तो इको मार्क जो किसको कहते हैं। तो यह जगह पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामित पत्र करने की योजना। निम्न में से कौन सी नदी जो है उत्तर एवं दक्षिणी भारत में के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है। तो यह जो सीमा बनाती है यह जगह नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर हिंद महासागर मिलते हैं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो नहीं सुमेलित है तो ये हो जाएगा नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में गलत है।
नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ है, तो नाथुला यानी कि ये सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पे, सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। तो 90 का आपका ये हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबा है। ऑप्शन जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा होता है कावेरी को, और दक्षिण यानी वृहद गंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है, तो यह हो जाएगा मटर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, मटर। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो सहारा मरुस्थल जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में। निम्नलिखित में से किस एक देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है, तो पम्पास घास के मैदान जो कहाँ स्थित है, तो अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है, तो यह माना जाता है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जो है देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो जो है आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महादेश में। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है तो यह हो जाएगा यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस जो है यह पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोगी की जाती है, तो निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जो है जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो यह उपयोग किया जाता है सौर ऊर्जा को। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सेट नंबर 4 समाप्त होता है। इसमें जो 1 से जो है 100 तक जो है जीके जिस प्रश्न दिए गए थे सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और वीडियो को लिंक के ग्रुप में जो है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।